Myself Ashok Chaudhary, CEO and Managing Director of the Mapisa 369 by Sivaja Studio। एक्चुअली जैसा कि पंजाब और हरियाणा में चंडीगढ़ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है, जो यहाँ से जो भी चीज़ आप ब्रांडिंग करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, तो वो दोनों ही रीजन में पहुँचती है, हरियाणा और पंजाब में। दूसरी बात, चंडीगढ़ बहुत ही क्वालिटी कॉन्शियस मार्केट है। यहाँ के जो लोग हैं बहुत एजुकेटेड है, क्वालिटी को समझते हैं, तो इसलिए हमने चूज़ किया कि हम चंडीगढ़ से इसको ब्रांड को एक नया एक्सपोजर मिलेगा। ये सोच के हमने आर्किटेक्ट्स, मेरे यहाँ पे आर्किटेक्ट्स का स्पेशली एग्जीबिशन है, तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पे एग्जीबिशन किया अपनी ब्रांड। यहाँ की हम लोग एक्रॉस ग्लोबली ग्रोथ कर रहे हैं, बट अभी स्पेशली नॉर्थ जोन में हमारा काफ़ी फोकस है। कुछ फैक्ट्रीज़ भी हम लेके आ रहे हैं ज़्यादा, और आने वाले समय में हम चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सब वहाँ का कवर करने के लिए जैसे जैसे मार्केट सेट होगा, हम यहाँ पे ऑफिस और वो सब लेके आएंगे, और पूरे मार्केट को एक क्वालिटी ड्रिवन और एक बेंचमार्क सेट करना, कि सभी लोग क्वालिटी को समझे, क्योंकि मापिसा एक जो टाइल एडेसिव है, इपॉक्सी ग्राउट, वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट है, सभी क्वालिटी ड्रिवन हमारी प्रोडक्ट है। और देखा जाए तो टाइल एडेसिव एक ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, बट बॉन्डिंग प्रोडक्ट है। ये दिखती नहीं है, लेकिन ये बहुत सिक्योरिटी कंसर्न आ जाते हैं, कैजुअलिटीज़ होने लगी। आजकल टाइलें गिरती है 10 फीट की, 12 फीट की हाइट से, अगर बाथरूम से भी अगर टाइल गिरती है तो बच्चे का सर फूट सकता है। तो एलिवेशन में हम 50-50, 100-100 फुट तक टाइलें लगा रहे हैं, अगर वहाँ से टाइलें गिर रही है, कुछ कैजुअलिटीज़ हो भी चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये जो मार्केट है, इसमें हम लोगों को अवेयर करें कि सिर्फ क्वालिटी लगाएं, और जो कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रही है क्वालिटी की, उनका ही लगाएं। जो कंपनीज़ आपको ट्रेनिंग दे रही है, गाइड कर रही है, एजुकेट कर रही है, एप्लीकेटर्स को भी, क्योंकि हमेशा उन्होंने टाइलें बरसों 25 साल से कोई लगा रहा है, लेकिन एडेसिव से वो लोग अभी लगा रहे हैं, तो उसमें कैसे मिक्सर मशीन का यूज़ करना है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं, वो सब प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग देना, और मार्केट के अंदर एक क्वालिटी का अवेयरनेस लाना, ताकि हम लोगों के सपनों के घरों को मजबूत बना सकें। हमें लगता है कि हम इंडियंस का जो मेंटेलिटी था, अब मुझे लगता है धीरे धीरे बदल रहा है, कि मेड इन चाइना हो, मेड इन यूएस हो, मेड इन ये हो, मेड इन वो हो, या मेड इन कोई भी हो, बस वो इंडिया का ना हो। मेड इन इंडिया मतलब लोकल। सो दिस मेंटेलिटी शुड बी चेंज्ड। वी मस्ट प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर द क्वालिटी ब्रांड्स। We need branding worldwide. We must make in India and export globally. So make local and export global, and globally to set our brand, a quality brand. Our target is not a mass client, but that quality client. The people who understand the quality will definitely buy our brand, because we are taking the responsibility of the quality, and we are 200% every day we are trying to do something new and innovative. That first time, I think I can say, not in the India, but I think, I'm not sure, but first time in the world in the dry mix product coming in the bucket, and that product, the 20 tile adhesive take minimum 28 days for the full strength, but this product will give you in the just few days. So first time अगर हम ऐसे इनोवेशन कर सकते हैं, तो हम ग्लोबली एक्सपांड करें, और सभी जो मैन्युफैक्चरर्स भाई है, हमारा इंडिया खुद का 150 करोड़ का है, एटलीस्ट हम बाहर से पहले ऐसी क्वालिटी बनाए कि हमारे इंडियंस भाई लोग, जो यूज़र्स हैं, बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स, वो ट्रस्ट करें। क्यों बाहर की ब्रांड्स और ये इम्पोर्टेड है। आज इंडिया की कुछ ब्रांड्स ऐसा बोलती है, हमारा दुबई में भी ऑफिस है, हमारा यूएस में भी ऑफिस है। क्यों भाई आपका इंडिया में ऑफिस है, उसके ऊपर आपको प्राउड क्यों नहीं है? क्यों आपको ऐसा लिखना पड़ रहा है यूएई है और मेड इन ये ऐसा दिखा रहे हो कि हमारा बाहर का है? हमें इंडिया की प्रोडक्ट के ऊपर प्राउड होना चाहिए, हमें अच्छी प्रोडक्ट बनानी चाहिए, और लोगों को ये जागरूक भी करना चाहिए कि अब समय आ गया है मेड इन इंडिया को प्रायोरिटी देने का, सेल्फ रिलायंस बनने का। और हम बहुत सारे एरियाज़ के अंदर, आज टाइल के अंदर एक टाइम पे 95%, 98% इम्पोर्ट हो रहा था चाइना से, आज ज़ीरो इम्पोर्ट है चाइना से। 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री है टाइल्स, उसने एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया कि हम किसी से कम नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ऐसी और भी बहुत इंडियन है, और हम लोग सिर्फ, अच्छा उसके अंदर 60,000 करोड़ इंडिया में नहीं बिक रहा, उसमें से 25 से 30,000 करोड़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो एक्सपोर्ट तभी होता है जब इंडस्ट्री मिलके काम करती है, क्वालिटी कॉन्शियस होती है, ना कि इंटरनली एक दूसरे को कंपटीशन। यहाँ पे हर कोई कंपटीशन में सस्ता सस्ता बनाया जा रहा है, सिलिका में बना के दे रहे हैं, 1-2 किलो सीमेंट डाल रहे हैं, फ्लाई ऐश डाल दे रहे हैं उसको कलर डालने के लिए। तो आप लोग मतलब ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी, इवन कुछ बहुत बड़ी कंपनियां हैं,
जो ग्रेड को अपग्रेड करने की जगह डिग्रेड कर रही है और सस्ता लॉन्च कर रही है। मैं बोलता हूँ जब आप एक इतना बड़ा 50,000 का फ़ोन खरीद रहा है कस्टमर, तो टफन खरीदने में थोड़ी कंजूसी करेगा। सो वो इतनी महंगी टाइल खरीद रहा है, टाइल की कॉस्ट 70-80, 100, 150, 200 रुपये फुट का है, और साथ में उसकी लगाने की कॉस्ट है। तो एडेसिव की कॉस्ट कितनी आती है? 15 रुपये, 20 रुपये, 2-4 रुपये फुट मैटर नहीं करता। तो हम क्वालिटी ड्रिवन बने। बड़ी बड़ी कंपनियां डिग्रेड कर रही है अपनी प्रोडक्ट को, मुझे लगता है बहुत अनफॉर्चुनेट है, वो भी 2,000 करोड़ की कंपनियां। मैं तो बोलूँगा आप चांद के ऊपर प्लॉट लो जो एलन मस्क बनाने जा रहा है, लेकिन एटलीस्ट नीचे वालों को घर तोड़ के नहीं। ये आदमी 50 साल तक काम करके लोन लेके 55 साल तक लोन भरता है, 35 साल में डाउन पेमेंट करता है, तब जाके वो अपना घर बनाता है। और उसके अंदर भी अगर उसकी बच्चों की खुद की सिक्योरिटी कंसर्न आ जाए, फाइनेंशियल उनका लॉस हो जाए, मुझे लगता है वैसा काम हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्वालिटी कॉन्शियस बनना होगा। और एडेसिव बॉन्डिंग प्रोडक्ट है, ये क्वालिटी ही बिकनी चाहिए। इसमें सरकार को भी, जैसे सीमेंट कंपनियों का एक रूल लगाया है, ISI स्टैंडर्ड्स बनाए, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा वॉच रखनी चाहिए। नहीं तो ये आने वाले टाइम में ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो सकती है। आज हज़ारों साल पहले बने मंदिर आज भी नहीं गिर रहे, हज़ारों साल पहले बने हुए ब्रिज आज भी हम चल रहे हैं, लेकिन 6 महीने पहले बना आज गिर जा रहा है। इसका मतलब हम इतने लालची हो गए कि हम लोग जनहानि मानहानि को ही नहीं देख रहे हैं। सो हमें क्वालिटी कॉन्शियस बनना चाहिए। और मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट बहुत बड़ा है और इंडिया के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। खुद की ब्रांडिंग करना, ग्लोबल मार्केट में वो करना, और मुझे लगता है तभी हमारी जो इंडिया जिस स्पीड से, रॉकेट स्पीड से इकोनॉमी में चढ़ रहा है, आगे भी जाएगा।